शनि हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जो कर्म प्रधान देव हैं, कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति करने वाले शनिदेव 27 जुलाई से वर्तमान मीन राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, वक्री हो जाएंगे और 135 दिन तक ये वक्री काल चलने वाला है। सर्वाधिक समय किसी राशि में गोचर करने वाले शनिदेव, जिनका एक चक्र पूरा होने में 30 वर्ष लगते हैं तथा किसी भी राशि में ये 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, जिसके कारण सर्वाधिक समय ये किसी राशि में व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार से सर्वाधिक राशियों पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है और कहीं ना कहीं सभी राशियों पर इनका कोई ना कोई प्रभाव अवश्य ही होता है। वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कुंभ राशि, मीन राशि तथा मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है तथा इसी प्रकार से सिंह और धनु राशि शनि की ढैया के प्रभाव में। तो अत्यंत बलवान ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव 135 दिन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह समस्त राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी होगा, कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि के लिए शनिदेव के इस वक्री काल का, शनि के इस परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव पर पड़ने वाला है, आपको कहां पर कितना लाभ मिल सकता है अथवा कहीं पर कोई समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है। यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव आपके दशम तथा एकादश भाव के स्वामी कर्मेश लाभेश का गोचर वर्तमान समय में द्वादश भाव में चल रहा है, जिसके कारण मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। अब 27 जुलाई से जब ये वक्री हो जाएंगे, अर्थात एक राशि पीछे की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा, तो मेष राशि से 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा। यद्यपि ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से 135 दिन के लिए ये प्रभाव न्यून होने वाला है, जिसके कारण मेष राशि के लिए अत्यंत प्रभावी स्थिति बनेगी, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि की ओर मूव कर रहे हैं और जब ये अपनी राशि की ओर गमन करेंगे और राहु इनकी राशि में गोचर करें, जिसपे शनि का पूर्ण रूप से नियंत्रण होने वाला है, तो राहु भी नियंत्रित होंगे और इस समय में शनिदेव का पूर्ण नियंत्रण रहने वाला है। मेष राशि के लिए ये वक्री काल अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शनि के दोनों भाव प्रबल हो जाएंगे और शनि जहां पर स्थित हैं उससे संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सर्वप्रथम तो मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का समाप्त होना या न्यून होना आपके लिए अत्यंत प्रभावी है। यहाँ पर आपके व्यय कम होंगे, यहाँ पर आपकी अनावश्यक यात्राएं कम होंगी, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य पहले से अधिक अच्छा होने लगेगा, आपका तनाव कम होने लगेगा तथा जो संघर्ष आपके कार्य क्षेत्र में है उसमें कमी आएगी। इसी प्रकार से आप जो भी धन अर्जन कर रहे हैं, धन का आगमन आपके पास हो रहा है, उसका आप संचय नहीं कर पा रहे थे, उसको आप ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे अथवा उसको बचा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण आपको भी कहीं ना कहीं समस्या थी। अब ये वक्री काल आपको इसका समाधान देने वाला है, क्योंकि आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है। शनि के इस वक्री काल से आपका कार्यक्षेत्र अत्यंत प्रबल होने लगेगा, कार्यक्षेत्र का प्रभाव पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप किसी भी कार्यक्षेत्र में हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से आप प्रभावी रहने वाले हैं। आप अपना काम निष्ठा के साथ करेंगे, आप अपना काम पूर्ण रूप से समर्पित होकर करेंगे, तो इस समय में शनि का प्रभाव आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से कराने वाला है। शनि का ये प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता देने वाला है, आपको बड़ा नाम कराने वाला है। कार्यक्षेत्र में सफलता के साथ साथ आपको लाभ के क्षेत्र में विस्तार करने वाला है। तो आपके लाभ में पहले से कहीं अधिक वृद्धि होने वाली है।
और व्यय जब कम हो रहा है, आपका लाभ बढ़ रहा है, तो धन का आगमन जो होगा वो बड़ी मात्रा में होता है, पहले से अधिक आप उसका लाभ ले पाते हैं। साथ ही साथ धन आगमन के साथ साथ धन का संचय भी आप इस समय कर पाएंगे। धन संचय जब होने लगता है तो आपके लिए समस्याएं कम हो जाती हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लाभ देने लगता है। इसी प्रकार से इस समय में परिवार के बीच में जो आपका संबंध है, पारिवारिक भाव जो है वो आपका प्रबल होने लगेगा। इस समय में परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनि के इस प्रभाव के कारण आपकी अव्यवस्थित यदि लाइफ स्टाइल है तो उसको व्यवस्थित आप कर लेंगे, और यदि आप इसको कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनिदेव अनुशासन है, शनिदेव व्यवस्था है। और यदि यहाँ पर आप अनुशासन में रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हों वहाँ पर आप सफल अवश्य होंगे। अब शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, तो निश्चित रूप से ये 12वें भाव का स्थान है, जिसके कारण कुछ संघर्ष तो अवश्य होगा, कुछ अधिक प्रयास आपको अधिक करने पड़ते हैं, लेकिन ये वक्री काल आपको बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव देने वाला है, जिसके कारण आपका ज्ञान का भाव विस्तार लेगा। जो विद्यार्थीगण हैं उनको पहले से अधिक लाभ मिलेगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षा के परिणामों में सकारात्मकता आ जाएगी, पहले से अधिक अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में आपका विवेक जागृत रहेगा, और इस समय में क्योंकि गुरु की राशि में है और वहाँ से अपनी राशि क्यों आ रहे हैं, गुरु से सीधा संबंध भी बन रहा, तो कहीं ना कहीं ये अत्यंत विशेष प्रभाव को प्राप्त होगा। यदि इस समय आप धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आप सफल रहेंगे। और शनिदेव कार्य कराते हैं तो आलस्य का त्याग करना अत्यंत आवश्यक होगा, अपने काम को टालने की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। तो ये यदि आप काम करते रहते हैं, आज का काम आज आपको संपूर्ण करना है तो कर लीजिए, आलस्य का त्याग कर लीजिए, अपने को अब बिल्कुल अपडेट रखिए। किसी काम में लापरवाही समस्या करती है, और शनिदेव का ये समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपका आध्यात्मिक भाव भी प्रबल होगा तथा पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता जाएगा, तो कहीं पर यदि कुछ समस्या है भी तो उसका आप आसानी से निस्तारण कर पाएंगे। और ये समय आपको भाग्य का साथ मिल गया तो आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपका किया हुआ प्रयास सफल रहता है। शनिदेव का ये जो समय है, जो वक्री काल है, लाभ को बढ़ाने वाला तो है ही है, आपको मन के अनुसार कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस समय में आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहना चाहिए। जितना आपसे पराक्रम हो सके, जितना आप प्रयास कर सके उतना प्रयास करते रहे। और साथ ही साथ इस समय में यदि आप भगवान शंकर मोचन की आराधना करते हैं, हनुमानाष्टक का नित्य पाठ करते हैं, ओम हम हनुमते नमः का नित्य जप करते हैं, और प्रत्येक शनिवार को ओम सम शनिश्चराय नमः का एक माला का जप करते रहेंगे, तो इस समय में विशेष लाभ आप अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, धन के क्षेत्र में भी उन्नति होगी, तथा मन के अनुसार आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।